सुधीर कुमार, सुधीर गोट फार्म एंड ट्रेनिंग सेंटर, जहानाबाद, बिहार से। अभी ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड में लकवा का प्रकोप भी बहुत ज़्यादा चल रहा है और मेरे पास फ़ोन भी काफ़ी आ रहा है, तो सोचे कि क्यों ना एक लकवा पर जागरूक करने के लिए एक वीडियो बना दिया जाए। तो इस वीडियो में हम लकवा का बताने जा रहे हैं कि लकवा आखिर है क्या, इसका उपचार क्या करते हैं और उपचार से ज़्यादा ज़रूरी है बचाव, कि हम क्या काम करें कि लकवा का संभावना बहुत कम हो जाए। तो इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक बात और बता दें कि हमारे यहाँ अब कोरोना के बाद ऑफलाइन ट्रेनिंग 16 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है। जो लोग भी ट्रेनिंग करना चाहते हैं ऑफलाइन ट्रेनिंग, वो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आइए अब लकवा पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि लकवा आखिर है क्या, लकवा किस कंडीशन को बोलते हैं। तो देखिए, लकवा उस कंडीशन को बोलते हैं या उस स्थिति को बोलते हैं जब शरीर का कोई भी भाग आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से काम करना बंद कर दे। कभी कभी देखिएगा बकरी का पैर हल्का हल्का लड़खड़ा रहा है, कभी कभी पूर्णतः ख़त्म हो गया है। तो ऐसा इस कंडीशन को लकवा बोलते हैं। यदि बहुत हल्का प्रकोप रहेगा तो पैर थरथराएगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैर में ही लकवा मारे, जबड़ा में ही लकवा मार सकता है, गर्दन में ही मार सकता है, लेकिन अधिकांश पैर में ही होता है। तो लकवा इस टाइप से होता है। अब प्रश्न उठता है कि हम क्या क्या काम करें कि लकवा का संभावना कम रहे। हालांकि आज तक 100% ज्ञात कारण नहीं है कि लकवा क्यों मारता है, लेकिन फिर भी अपना अनुभव से या हम जो डॉक्टर के साथ में समय व्यतीत किए तो जो वो लोग बताए वो चीज़ आपको हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला काम कि आप अपने बकरी के शरीर में सोडियम और पोटेशियम का लेवल कम नहीं होने दीजिए। तो क्या करें कि सोडियम और पोटेशियम का लेवल कम नहीं हो, तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप बकरी को प्रतिदिन लहसुन खिलाइए, तो संभावना कम रहेगा। दूसरा चीज़, बकरी के शरीर के ऊपर जो कीड़ा रहता है उसको हमेशा दूर रखिए, यानी कि हमेशा डिवर्मिंग कराते रहिए, वो भी काम आपको करना है। तीसरा चीज़, बकरी को प्रतिदिन, एडल्ट बकरी को 8 से 10 ग्राम नमक की मात्रा जरूर दें। नमक के कमी की वजह से भी लकवा मारता है। और एक काम और छोटा बच्चा में बता रहे हैं, जन्म लेते समय वाला। कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जो भी अनुभवी होंगे या बकरी पालन शुरू से कर रहे होंगे या गांव में 2-4 रखे हुए होंगे, कि जब बकरी का बच्चा जन्म लेती है और ख़ास करके ठंड के समय में, तो जन्म लेते समय ही, बाहर निकलते समय ही उसको लकवा मार चुका रहता है। ऐसा होने का मेन कारण क्या है कि गर्भाशय के अंदर बाहरी टेम्परेचर से ज़्यादा अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और ज़्यादा टेम्परेचर से अचानक जब ठंड में आती है तो उस वक्त लकवा मार देता है। तो उसमें आपको सावधानी क्या बरतना है कि जब बकरी बच्चा देने वाली हो तो उस स्थान को गर्म रखें, या तो गर्म रूम में ले जाएं या वहाँ पर अलाव या आग जला कर रखें, तो बच्चा को भी लकवा उसे नहीं मारेगा। एक काम और कीजिएगा, बड़ा बकरी में भी हालांकि उसका असर कम आता है, कि यदि आप ठंड के मौसम में बकरी का जो घर है उसको गर्म किए हुए हैं, हेलोजन जलाकर, हीटर लगाकर, जैसे भी किए हुए हैं, उसको अचानक ठंड में नहीं आने दीजिए बाहर। उसको अचानक ठंड में नहीं आने दीजिए। यदि प्रतिदिन वैसा आप कर रहे हैं तो उसके नर्व सिस्टम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और अंत में धीरे धीरे वो नर्व सिस्टम डैमेज होते हुए अंत में लकवा मार देता है। इसका भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। और बकरी का जो घर है उसको पूरी तरह से पैक नहीं कीजिएगा। पूरी तरह से पैक करने पर होता है क्या है कि उसमें अमोनिया गैस का भरा हो जाता है। अमोनिया गैस उसके पेशाब में पाया जाता है और अमोनिया गैस जहरीला होता है और बकरी सांस के माध्यम से प्रतिदिन लेते रहती है, उसको सांस के माध्यम से जाते रहेगा शरीर के अंदर, तो उससे भी उसका नर्व सिस्टम डैमेज होता है। तो नर्व सिस्टम डैमेज ना हो तो उसको हवादार जरूर रखिएगा, पूरी तरह से पैक नहीं, इतना जरूर रखा जाए हवादार कि ठंड भी ज़्यादा नहीं हो और अमोनिया गैस का उसमें जमाव भी नहीं हो। और ठंड में प्रतिदिन बकरी को ओपन स्पेस में एक्सरसाइज भी कराइएगा ताकि उसका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। देखिए, इतना आप करते हैं तो लकवा का संभावना कम रहेगा। गारंटी नहीं हम बोल रहे हैं, कम रहेगा, लकवा होने के चांसेस कम रहेगा। इतना आपको करना है। अब आइए कि मान लीजिए कि लकवा किसी कारणों से मार ही दिया, लकवा का प्रकोप हो ही गया, लकवा का अटैक हो ही गया, तो क्या किया जाए। तो ये देखिए, सिर्फ जानकारी के लिए हम बता रहे हैं जो हम करते हैं। आप अपना इलाज अपने डॉक्टर से या सलाहकार से
सलाह लेकर ही कीजिएगा। हम आपको न्यूरोबिन फोर्ट का टैबलेट देते हैं अपने बकरियों को, और न्यूरोबिन फोर्ट का कभी कभी इंजेक्शन भी चलाते हैं कंडीशन के अनुसार। कभी कभी कैल्शियम ग्लूकोनेट भी चढ़ाना पड़ता है। तो जैसा कंडीशन रहता है वैसा ट्रीटमेंट हम लोग अपने बकरी को करते हैं। और आपके यहाँ जब भी ऐसा समस्या आए, जो पहले बताया कि लकवा की संभावना कम रहे, वो तो आप करिएगा, लेकिन लकवा मार दे तो कोई भी दवा आप अपने पशु चिकित्सक या सलाहकार से सलाह लेकर ही कीजिए। हम बार बार बोलेंगे। एक चीज़ और बोलना चाहते हैं जो कि कटु सत्य है, बिल्कुल कटु सत्य है, हालांकि आप सहमत हो या ना हो वो अलग चीज़ है, कि लकवा का जो प्रकोप है आप लोग अपने समाज में मनुष्य पर भी देखते होंगे, आदमी पर भी देखते होंगे कि आंशिक पैरालिसिस रहता है, यानी कि लकवा का प्रकोप यदि कम है तो वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा अटैक रहता है लकवा का, तो 3 लाख 4 लाख रुपया खर्च करने पर भी क्या पूरी तरह से ठीक हो पाता है? और खर्च भी देखिएगा, 4 लाख 5 लाख रुपया खर्च करना पड़ जाता है। मनुष्य की बात बोल रहे हैं। तो यहाँ चूँकि कमर्शियल गोट फार्मिंग अधिक कर रहे हैं आप, तो ध्यान दीजिएगा इलाज कराते समय कि बकरी का कॉस्टिंग क्या है और आपका इलाज का कॉस्ट कितना आने जा रहा है। और यदि इलाज का कॉस्ट ज़्यादा आने की संभावना है तो डिसीजन लेना आपका काम है, तो उसका इलाज कराएं कि कट्टर के हाथ में हम बेच दें, ये डिसीजन लेना आपका काम है। हम तो अपने बकरियों पर ऐसा करते हैं, देख लिए, अनुमान लगा लिया। हालांकि मेडिकल साइंस में कोई काम असंभव नहीं है, लेकिन अपना कॉस्टिंग पर भी ध्यान रखेंगे। हम देख लिए कि यदि हमारी ब्लैक बंगाल की बकरी मात्र 3000 वाली बकरी है और इलाज कर रहे हैं, और समझ सकते हैं कॉस्टिंग का ध्यान रखना है, तो कभी कभी हम कट्टर के हाथ में बेचते भी हैं। तो ध्यान आपको देना है, डिसीजन लेना आपका काम है। धन्यवाद।